हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो जी? सब बढ़िया जी। चलिए जी, देखिए मैं आपके साथ सामने आज आया हूँ एमटीपी नंबर 1, जो कि आईसीआई ने आपको दिया था, उसके सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट के साथ। उसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला। आज हम आपके सामने आए हैं जी एलआर वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए जी, एलआर वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका 41 नंबर क्वेश्चन है। आपको कहे ये एक सीरीज दी हुई है 3, 10, 29, 66, 127, और आपकी इसको नेक्स्ट टर्म निकलनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस करता हूँ तो ये 7, यहाँ पे करता हूँ तो 19, और 66 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये 37, फिर इसके बाद का नेक्स्ट आता है 61। तो बेटा इस तरह से बन रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा, लेकिन अगर मैं देखूं कि इनका दोबारा से डिफरेंस करूं तो देखो यहां पे मेरे पास 12 आ रहा है, यहां पे मेरे पास कितना आ रहा है, 37 में से 19 गए 18 आ रहा है, आगे 61 में से 37 गए 24 आ रहा है। तो यानी कि अब अगर देखें हम तो क्या हो रहा है बेटा, अब आपके पास ना 666 बढ़ते जा रहे हैं। तो यानी कि नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा 30। अब अगर मैं 61 में 30 ऐड करता हूं तो वो आएगा 91, और अगर 91 में 127 जोड़ दूं तो दैट विल बी माई नेक्स्ट नंबर। तो 127 प्लस 91 कितना आ रहा है, 127 प्लस 91, दैट इज 218। तो 218 आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब मेरा आंसर है डी। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। पहले क्या किया हमने, पहले हमने आपको बताया कि इनका डिफरेंस किया। तो यहां 7 का डिफरेंस है, 29 से 10 का 19 है, 66 से 29 का 37 है, फिर 61 है। तो यहां पे तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन पा रहा था, लेकिन जब हमने इनका दोबारा से डिफरेंस किया, 19 में से 7 किया 12, 37 में से 19 किया 18, 61 में से 37 किया 24, इस तरह से आ रहा है। अब देखो यहां पे पैटर्न बन रहा है, 6 बढ़ता जा रहा है, तो 24 के बाद नेक्स्ट 30 होगा। फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरा 61 आया था इसमें ये 30 ऐड कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट आ गया 91, और अगर मैं 91 में 127 जोड़ दूं तो 218। दैट मीन्स आंसर डी है। चलो जी, अब इसके आगे अगर चले और हम देखें 42 नंबर, आपको कहा विच नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब देखो यहां पे जो मेरे पास बन रहा है कुछ पैटर्न इस तरह का बन रहा है, 2³ -1, 3³ -1, 4³ -1, 5³ -1, 6³-1, 7³-1। अब नेक्स्ट जो मेरा बनेगा वो 8³-1 आएगा। तो 8³ होता है 512, और 512 में से 8 इंटू 2 इक्वल, एक कम करेंगे तो 511, दैट इज इसका भी डी है। चलो जी, अब हमें आगे कह रहे हैं फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं तो देखो यहां पे +4 हुआ, फिर इंटू 2 हुआ। देखो 10 में 4 ऐड किया, 14 में 2 इंटू किया, फिर 28 में 4 ऐड किया, 32 में 2 इंटू किया, फिर 64 में 4 ऐड किया। अब 68 में 2 इंटू होना चाहिए था, तो अगर मैं 68 इंटू 2 करता, 68 इंटू 2 करता तो 136 आनी चाहिए थी करेक्ट, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है 132। दैट मीन्स 132 इज द रॉन्ग टर्म, 132 इज द रॉन्ग टर्म, दैट इज डी आंसर है जी। ठीक है जी, चलिए जी, अब इसके बाद में हम देखते हैं जी 44 नंबर क्वेश्चन। आप अगर देखोगे 44 में हमें क्या कह रहे हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 44 में हमें एक बात बोली गई है, इन ए सर्टेन कोड, इसका हमें एक कोड दिया है, जरा देखना, SOUT, साउदर्न है, HERN, इसका कोड दिया हुआ है UVPTMQDG। ये भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इन्होंने क्या किया बेटा, अगर मैं यहां इस पे इसको दो हिस्सों में तोड़ लूं और इसको भी दो हिस्सों में तोड़ लूं, ठीक है। अब आप देखो इन्होंने जो साउदर्न का दिया है, पहले हिस्से का है UVPT,
और दूसरे हिस्से का है एम क्यू डी जी। अब अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं अल्फाबेटिकली जो होता है, तो एस 19 पे है, ओ 15 पे है, जो अल्फाबेटिकली आप देखते हो, यू 21 पे है और टी 20 पे है। ठीक है जी। अब देखो इन्होंने यहां पे क्या किया है, उल्टी काउंटिंग की है। देखो कैसे कैसे की है। देखो u का अगर मैं देखूं तो u की पोजीशन है 21, u की पोजीशन है, आप देखना एक बार 21, v की पोजीशन है 22, p की पोजीशन है 16 और t की पोजीशन है 20। अब देखो इन्होंने ना उल्टा ऐड किया है, यहां 19 में एक ऐड किया तो 20, उल्टे जा रहे हैं हम। आप इनको रिवर्स करके भी लिख सकते थे। 15 में एक ऐड किया तो 16, u में एक ऐड किया यानी कि 21 में ऐड किया 22 और 20 में एक ऐड किया 21। ठीक है, इस तरह से हुआ है। और अगर मैं इसको भी देखूं तो देखो इसकी पोजीशन अगर लिखूं तो h की 8 है, e की 5 है, r की 18 है और n की पोजीशन होती है बेटा 14। ठीक है, अब अगर इसमें मैं देखूं तो देखो इसमें भी आप जानते हो कि m की 13 होती है, इसमें एक पीछे जा रहे हैं, m की 13 होती है, q की 17 होती है, d की 4 होती है और g की 7 होती है। ठीक है, यानी कि इसमें एक तरह से एक प्लस किया है आपने उल्टी डायरेक्शन से और इसमें आपने एक माइनस किया है उल्टी डायरेक्शन से। तो अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे कि बताइए मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड तो इसको भी अगर मैं दो हिस्से में तोड़ूं और मैरी का देखूं, m का है 13, a का है 1, r का है 18, i का है 9 और g का है 7, o का है 10, l का है 12 और d का है 4। ठीक है जी। अब पहले हिस्से में देखो आपने उल्टा करके लिखा था इधर से, है ना, और देखो एक पोजीशन आपने बढ़ाई थी, एक पोजीशन आपने बढ़ाई थी। अब आप देखो आई के बाद क्या आएगा जी, अगर मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए किसका, मुझे चाहिए किसका जी, मैरी गोल्ड का, है ना। तो अब आप यहां पे देखोगे आपने टी पे 20 था ना, तो यहां 21 लिखा था उल्टा करके। तो देखो आई का 9 है तो इसका मतलब पहला जे आएगा, एक बढ़ाना है तो जे की 10 हो गई। फिर आर, आर के बाद आर का 18 है तो आर के बाद आएगा एस, एस की हो जाएगी क्या 19। फिर ए के बाद आएगा, एक बढ़ा रहे ऑब्वियसली बी आएगा 2 और फिर एम के बाद एन आएगा, एम के बाद एन आएगा तो ये हो जाएगा 14। तो एक एक स्टेप हमने बढ़ाया है उल्टी डायरेक्शन से। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है जे एस बी एन, तो लेकिन प्रॉब्लम है कि जे एस बी एन अभी दो जगह पे आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो या तो बी होगा या सी होगा। अब आप इसी तरीके से इसका देखोगे, अब इसमें भी उल्टा करके लिखोगे तो यहां डी पे 4 है तो यहां पे तीसरी एक बैक जाओगे। अब ध्यान से समझने की बात है, अब हमें एक बैक जाना है और उल्टी डायरेक्शन से लिखना है, तो यहां पे मैं सी लिखूंगा यानी कि ये 4, तो बस सी वाला आंसर हो जाएगा आपका, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जे एस बी एन सी, फिर भी अगर करना चाहो तो इसके बाद में मैं देखूंगा एल। अब अगर मैं एल की बात करूंगा तो एल के पीछे आएगा के, फिर देखूंगा ओ तो ओ के पीछे क्या आएगा एन, फिर देखूंगा जी तो एफ, एक एक स्टेप पीछे गया हूं तो एग्जैक्टली आ जाएगा सी के एन एफ, जे बी एन सी के एन एफ, दैट इज सी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है, पोजीशन लिखना चाहूं तो जरूरत नहीं है वैसे पोजीशंस की, आई थिंक आप समझे होंगे। पहले एक स्टेप आगे गए थे लेकिन उल्टी डायरेक्शन से, फिर एक स्टेप पीछे गए उल्टी डायरेक्शन से। ठीक है जी, तो सी आंसर हमारा हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर हम बात करें 45 की, तो 45 में कह रहे हैं पी आर आई एस एम, प्रिज्म के लिए इन्होंने कहा है कि ये है ओ एस एच टी एल,
अच्छा, फिर इन्होंने कहा है रूबल, RUBLE, इसके लिए ये बोल रहे हैं QVAMD। ठीक है जी। अब अगर आप अपने सामने ऐसे क्वेश्चंस करने में आपने 26 लेटर साथ रखा करो, मैंने भी सामने ही रखे हुए होते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पहले आप देखोगे कि P के लिए ये O ले रहे हैं, P के लिए क्या ले रहे हैं, P के लिए इन्होंने लिया O, प्रिज्म के लिए इन्होंने O लिखा है। तो इसका मतलब ये एक पीछे जा रहे हैं, पहले एक पीछे गए, फिर R के लिए S लिखा तो एक आगे गए, R के बाद ऐसे ही आता है, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, कुछ इस तरीके से लिखा है इन्होंने। अब ऐसे ही R में भी पहले पीछे जा रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, एक प्लेस आगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अब आपको कह रहे हैं क्या, आपको बताना है इससे WHORL। अब सिंपल है यार, W से एक प्लेस पीछे जाओ तो मैं देखता हूं W से एक प्लेस पीछे आ रहा है हमारा V। ठीक है जी। अब V इसमें एक में ही है, वैसे देखा जाए तो V इसमें एक में ही है B में, तो हमें तो शुरुआत में ही पता लग गया कि आंसर B है। आगे वाले को देखो या ना देखो, चलो फिर भी देख लेते हैं। H के एक आगे जाना है, तो H के एक आगे है I, फिर O के एक पीछे जाना है, तो O के एक पीछे जाएंगे MNO, O के एक पीछे N, अब तो कंफर्म हो ही गया है। फिर ऐसे ही आप देखोगे VIN, R के एक प्लेस आगे जाओगे तो S, फिर L के एक प्लेस पीछे जाओगे तो K, तो आपका आंसर हो गया जी B, VINSK। चलो जी, हम बात करते हैं बेटा जरा अब 46 की। देखिए जी 46 नंबर में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की बात है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह जी A इज द सन ऑफ C, A जो है सन ऑफ C है। चलो A जो है सन ऑफ C है, C का अभी जेंडर नहीं बताया है तो हम जेंडर लिखेंगे भी नहीं। आगे क्या कहा है, C एंड Q आर सिस्टर्स। अब जेंडर पता लग गया कि C एंड Q जो है सिस्टर्स है, C एंड Q सिस्टर्स है। आगे क्या कह रहे हैं जी, आगे हमें कहा है C एंड Q आर सिस्टर्स, Z इज द मदर ऑफ Q, Z मदर है Q की, तो इसका मतलब C की भी मदर है ऑब्वियसली, Z मदर हो गई Q की। एंड P इज द सन ऑफ Z, तो P इज द सन ऑफ Z का मतलब P इन दोनों का भाई है, P इज द सन ऑफ Z। अब आपको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बेटा कहा है A एंड P आर कजन्स, नहीं A एंड P तो कजन्स नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। C एंड P आर सिस्टर्स, ये भी नहीं है क्योंकि C एंड P में देखो एक ब्रदर है। फिर कहा P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, बिल्कुल जी ये ठीक है, P जो है मैटरनल अंकल है A का, P जो है A का मामा है, ये ठीक है जी, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। चलिए जी 47 की बात कर लेते हैं। 47 में आपको ये कुछ बातें की हुई है, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। X एट द रेट Y मीन्स A इज द मदर, ये सब कुछ दिया हुआ है आपको। अब आपको कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द रिलेशनशिप A इज द डॉटर ऑफ P, A इज द डॉटर ऑफ P। ठीक है जी, यानी कि A इज द डॉटर ऑफ P का मतलब है A का जेंडर फीमेल है, A का जेंडर फीमेल है। अच्छा चलो पहले हम देखते हैं एक एक करके। यहां पे कह रहे हैं P एट द रेट B, अगर मैं A का बना के देखता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे चेकिंग होती है। P एट द रेट ऑफ B, तो एट द रेट में क्या कहा था, X इज द मदर ऑफ Y, यानी कि P मदर हो रही है किसकी, B की, P इज द मदर ऑफ B। ठीक है जी। फिर आगे आपको क्या कहा, P इज द मदर ऑफ B, P इज द मदर ऑफ B, सॉरी मदर है तो
नेगेटिव आएगा। मेल के लिए प्लस लिखते हैं, फीमेल के लिए माइनस लिखते हैं। अब अगर यहां से आगे चले, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहा ये वाला सिंबल है, तो ये वाला सिंबल जो है x इज द सिस्टर ऑफ y, तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज द सिस्टर ऑफ f, तो ये भी फीमेल हो गई जी। f के बारे में अभी पता नहीं है। आगे क्या कहा, f स्टार a, अब f स्टार a था सन ऑफ y, तो इसका मतलब ये इसका सन है। किसका, a का सन है f। a का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। अब आपको कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप a इज द डॉटर ऑफ p, तो बेटा a का और p का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, a का तो जेंडर ही नहीं पता, इसका मतलब a तो आंसर नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं b की बात करूं, b में क्या कह रहे हैं, अगर b का ग्राफ बनाऊं, p एट द रेट b, तो p एट द रेट b में तो सेम बनेगा, p एट द रेट b में तो सेम बनेगा। p एट द रेट b, अच्छा अभी b पे नहीं लगाना, वो b पे गलती से लगा दिया है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहा, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, पहले दो तो बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो आगे कह रहे हैं b, ठीक है, ये था x इज द सिस्टर ऑफ y, तो यानी कि यहां पे b इज द सिस्टर ऑफ a हो गई। और आगे a स्टार का मतलब है x इज द सन ऑफ y, तो a स्टार f का मतलब a सन है f का। तो भैया यहां पे कह रहे थे a इज द डॉटर ऑफ p, तो a तो मेल है, तो इसका मतलब b भी नहीं है। अच्छा, अब c देखते हैं जी। अगर मैं c का ग्राफ बनाता हूं, तो c का ग्राफ बनाता हूं तो देखिए जी c का ग्राफ क्या बन रहा है। इसमें कह रहे हैं a एट द रेट, ये दिया है मुझे सिंबल, तो इसमें क्या सिंबल है, x इज द सिस्टर ऑफ y, तो मतलब a सिस्टर है f की, a सिस्टर है f की, इसके चांस है। अच्छा, फिर आगे कहा स्टार, तो स्टार का मतलब है x इज द सन ऑफ y, तो f इज द सन ऑफ b, तो f जो है b का सन हो गया जी। ठीक है जी। फिर कहा जी b एट द रेट p, तो एट द रेट में कहा था x इज द मदर ऑफ y, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो यहां पे b एट द रेट p, तो b एट द रेट p का मतलब क्या है, b एट द रेट p, तो b एट द रेट p का मतलब है कि b p की मदर है, तो b p की मदर है तो f की भी तो मदर होगी, पहले से ही कहा हुआ है कि f b जो है f की भी मदर है। चलो जी, तो फिर ये दोनों भाई बहन हो गए, तो यहां पे आपका p आ जाएगा, यहां पे आपका p आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी आ गया, ये मदर है, और p का सिंबल, p का अब हमें जेंडर नहीं पता, तो c भी आंसर नहीं है। फिर p का जेंडर नहीं पता, तो इसका मतलब c भी नहीं है। आपको क्या कहा था, आपको कहा था a इज द डॉटर ऑफ p, तो a तो डॉटर है ही नहीं ना p की, वो तो उसकी बहन हो रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं बना। अब अगर मैं चेक करूं तो तीन तो हुए ही नहीं है, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, डी है, फिर आपका आंसर डी हो जाएगा। बनाने की जरूरत आई थिंक नहीं है, ऐसे ही आप बना के देख सकते हो। चलो जी, फिर भी अगर बनाना चाहो तो मैं बना देता हूं, एक बार डी का भी बना देता हूं, वैसे जरूरत नहीं रही अब, पर फिर भी बना लेते हैं। ए इसमें था x इज द सिस्टर ऑफ y, तो मतलब a सिस्टर है f की, a सिस्टर है f की। फिर आगे है स्टार, अब स्टार का मीनिंग था x इज द सन ऑफ y, तो मतलब f इज द सन ऑफ b, f इज द सन ऑफ b, b का जेंडर अभी पता नहीं है। फिर कहा ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल में क्या था, x इज द हस्बैंड ऑफ y, x इज द हस्बैंड ऑफ y, यानी कि b इज द हस्बैंड ऑफ p, b इज द हस्बैंड ऑफ p, तो ये p, तो यानी कि ये आपके हस्बैंड वाइफ हो गए। और देखो अब ये इसकी डॉटर हो रही है ना बेटा p की, तो बिल्कुल ठीक है जी, डी आंसर है। ठीक है जी, आई थिंक बात आपको समझ आई होगी। तो इसको ऐसे एक एक करके चेक करते हैं। अच्छा, अब आप अगर आगे देखो 46 में क्या कह रहे हैं, 48 टू 49, इसमें क्या है, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली PQRSTUV, P and T आर ब्रदर्स।
आपको कहे कि पी और टी जो है, पी और टी जो है वो ब्रदर्स है। एक मिनट, 6 चिल्ड्रंस है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर कितने 6 है, पी क्यू आर एस टी एंड यू, पी एंड टी ब्रदर्स है। तो पी एंड टी ब्रदर्स है, तो चलो मैंने पी एंड टी को ब्रदर्स बना लिया, पी एंड टी को ब्रदर्स बनाया जी। आगे क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हुआ था, 47 हुआ था जी, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं 48 टू, ठीक है। आगे कहा U इज द सिस्टर ऑफ T, तो U सिस्टर ऑफ T है, तो मतलब P की भी सिस्टर है। R इज द ओनली सन ऑफ P अंकल, देखो जी आपको कह रहे हैं R इज द ओनली सन, R इज द ओनली सन ऑफ P अंकल, मतलब P के फादर का भाई, कौन जी, P के फादर का भाई। तो मान लिया ये P का फादर है और इसका ये भाई है और इसका ये ओनली सन है, ठीक है जी। अब ओनली सन क्या बोला है जरा देखना, आर इज द ओनली सन ऑफ पीज अंकल, तो ये आर है जी, तो मतलब ये कजन्स हो जाएंगे एक तरीके से। अच्छा, इसको वैसे अगर नहीं भी मैच करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया जी, आर इज द ओनली सन। अब आगे क्या कह रहे हैं, Q एंड S आर द डॉटर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ आर फादर। अच्छा देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, आपको कहा Q एंड S आर द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ आर फादर, मतलब Q और S भी इसकी डॉटर है, तो इन्हीं के भाई बहन, इन्हीं की बहन होगी Q एंड S, Q एंड S। अब आपसे कह रहे हैं हाउ मैनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर, तो जी देखो फीमेल प्लेयर्स कितनी हो गई बेटा आपके पास, 1 2 3 फीमेल है जी, तो इसका आंसर है जी 3, देयर आर 3 फीमेल। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ इज S रिलेटेड टू P, अब आपको देखना है कि S जो है वो P के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, तो S तो P की सिस्टर है, S इज द सिस्टर ऑफ P, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 49 का B, 49 का B। चलो जी अब आगे बात करते हैं जी, आपको कह रहे जी 50 नंबर में क्या, पॉइंटिंग टुवर्ड्स से फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स से फोटोग्राफ विनोद सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स से फोटोग्राफ विनोद सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स से फोटोग्राफ विनोद सेड, सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर ओनली डॉटर, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल इन फोटोग्राफ। देखो जी मान लिया बेटा मैंने कहा कि ये जो पॉइंट आउट कर रहा है ये विनोद है, अच्छा अब आगे क्या कहा, विनोद सेड सी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ, डॉटर ऑफ माई वाइफ, तो अगर मैं इसकी वाइफ बनाऊं यहां पे, तो हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से बनाते हैं, तो ये वाइफ ऑफ विनोद हो गई, ये है वाइफ ऑफ विनोद। अच्छा अब यहां पे क्या कहा, सी द डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर, तो इसकी वाइफ की ये मदर हो गई, अच्छा वाइफ मदर ओनली डॉटर, तो ये इसकी डॉटर। तो अब आपसे कह रहे हैं हाउ इज विनोद रिलेटेड टू गर्ल इन द फोटोग्राफ, हाउ इज गर्ल, तो हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल, तो देखो बेटा ये गर्ल है, वो गर्ल इन फोटोग्राफ, गर्ल इन फोटो, तो मतलब फादर है ना, फिर विनोद इज द फादर, तो 50 का सी, विनोद इज द फादर, 50 का सी। अच्छा जी आगे देखते हैं जी, आपको 51 में क्या कह रहे हैं, राजू वॉक्स नॉर्थवर्ड, अच्छा मतलब मान लिया ये इनिशियल पॉइंट था और राजू नॉर्थ में गया, तो नॉर्थ इधर है जी, आफ्टर ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो राइट इधर होगा जी, ठीक है जी। फिर कहा जी इसके बाद में वो फिर लेफ्ट गया,
तो ईस्ट का लेफ्ट इधर होगा जी, ठीक है, लेफ्ट गया। फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू इज लेफ्ट अगेन, ठीक है जी, ही टर्न टू इज लेफ्ट अगेन, तो इधर होगा जी। अब आपसे पूछ रहे इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, तो बेटा वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन तो वेस्ट है, तो 51 का डी, ये डायरेक्शन तो वेस्ट हुई जी, तो 51 का हो गया जी डी। चलो जी 51 का डी। अब आगे चलते हैं जी। 52 में क्या कह रहे हैं हमें, कहा जी रवि वांट्स टू गो टू द कॉलेज, ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम विच इज इन ईस्ट एंड कम्स टू ए क्रॉसिंग। देखो जी, उसने अपने घर से चलना शुरू किया जो कि ईस्ट में है, मान लिया ये उसका घर है, अच्छा, विच इज इन द ईस्ट, ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट एंड कम्स टू ए क्रॉसिंग, मान लिया ये इधर को चला और यहां पे जाके क्रॉसिंग आ जाती है, तो क्रॉसिंग का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, ये क्रॉसिंग है, यहां पे आने के बाद क्या कहा, द रोड टू द लेफ्ट हैंड इज ए थिएटर, बेटा रोड के लेफ्ट हैंड पे थिएटर है, तो जब ये इस साइड जा रहा है तो यार ऑब्वियसली इसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, तो यहां पे थिएटर होगा, यहां पे थिएटर है, एंड स्ट्रेट अहेड इज हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल इस साइड है। फिर इन विच डायरेक्शन इज द कॉलेज, तो भैया डायरेक्शन किस साइड पे हो रही है यार कॉलेज की, ऑब्वियसली कॉलेज की डायरेक्शन हो रही है वेस्ट में, कॉलेज की डायरेक्शन, एक मिनट, स्ट्रेट बोला है तो इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा हॉस्पिटल, एक मिनट, इधर नहीं होगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल स्ट्रेट बोला है, तो हॉस्पिटल स्ट्रेट बोला है तो इधर होगा, इधर हॉस्पिटल होगा। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज द कॉलेज, इन विच डायरेक्शन इज द कॉलेज, तो भैया इधर थिएटर हो गया, इधर जा रहा है, इधर हॉस्पिटल है, तो कॉलेज फिर इसी डायरेक्शन पे पड़ेगा, तो कॉलेज है जी नॉर्थ डायरेक्शन में, कॉलेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए जी, अब बात करते हैं जी 53 की। देखो मेरे प्यारे बच्चों 53 में क्या कह रहे हैं, कह जी मैन इज फेसिंग साउथ, एक मैन है जो कि साउथ को फेस कर रहा है, तो मतलब कुछ इस तरीके से आप जानते ही हो, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अच्छा, अब आगे आपको क्या कहा, ही टर्न 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, अच्छा, एंड 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो देखो जी 135 डिग्री का मतलब क्या है, पहले ये जब 135 डिग्री गया तो ये 90 है, तुम्हें पता है, तो 135 डिग्री का मतलब ये एंटी क्लॉक, ये 135 डिग्री है एंटी क्लॉक, ठीक है जी। फिर आपको बोला ये 180 गया क्लॉकवाइज, तो 180 क्लॉकवाइज का मतलब यहां से ऐसे, तो ये 180 क्लॉकवाइज हो गया, तो ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ठीक है। अब आपसे यही पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट होगा, यानी कि डी, साउथ वेस्ट होगा जी, कौन सा, 53 का डी। अच्छा, आपको कहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो इस डायरेक्शन में आ गया ना नीचे की साइड पे, तो साउथ वेस्ट इज द आंसर, तो 53 का आंसर है जी डी। चलो जी, अब आगे चलते हैं 54, आपको क्या कह रहे हैं, राकेश मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। चलो जी, पहले सारी पोजीशंस बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि पहले साउथ ईस्ट गया, तो पहले साउथ ईस्ट गया और कितना गया, 7 मीटर, तो मैंने कहा चलो यार ये है, थोड़ा सा और देखते हैं,
मैंने कहा चलो यहां से चला, इनिशियल पॉइंट था और ये साउथ ईस्ट पे आ गया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये 7 मीटर चला बेटा। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर कहा देन ही मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, इसके बाद में ये वेस्ट को मूव किया, तो चलो मैंने माना ये वेस्ट की तरफ आ गया, 90 डिग्री पे ही जाएगा, अभी 90 नजर नहीं आ रहा लेकिन मान लेना भैया 90 है। अच्छा, क्या कहा, ये 14 मीटर चला, 14 मीटर चला। फिर कहा फ्रॉम हियर ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो ये यहां से नॉर्थ वेस्ट गया और फिर 7 मीटर चला, तो ये 7 मीटर चला। एंड फाइनली ही मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहां के बाद ये 4 मीटर ईस्ट की तरफ चला। ठीक है, अब इसका मतलब ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 रह जाएगी ना, क्योंकि ये टोटल 14 होना है, तो बस आपसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो पूछी है, तो सी हो गया जी 10 मीटर। क्या आंसर आ गया जी, सी हो गया जी हमारा 10 मीटर। चलिए जी यहां से आगे चलते हैं 55। देखो जी 55 में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट। बेटा ए और बी ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया। देखो मान लिया मैंने कहा ए यहां से चलता है और बी यहां से चलता है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों की डिस्टेंस 200 मीटर दूर है। अब का आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर बी टर्न लेफ्ट, तो मान लिया जी चलो बी 60 मीटर चला है और इसके बाद ये लेफ्ट गया। यार वेस्ट का लेफ्ट होता है नीचे, चलो इधर गया और यहां पे ये चला 20 मीटर। अब आगे क्या कहा, देन ही टर्न टू हिज राइट। अच्छा, तो साउथ का राइट होता है इधर, ये गया 40 मीटर। ठीक है, he then turn right again and comes back to the road on which he had started working। यहां के बाद ये इसी रोड पे वापस आ जाता है। ठीक है, अब इसी रोड पे वापस आने के लिए इसको 20 मीटर चलना पड़ेगा। अब देखो ये B यहां पे आ गया है, अब फाइनल है। अच्छा, अब एक मिनट ये भी देखो कि ये भी यहां तक की डिस्टेंस 40 हो जाएगी, ये 60 है और पहले से ही कहा है कि ए और बी एक ही स्पीड पे चलने स्टार्ट हुए थे, यानी कि जितनी देर में ये 60 पहुंचा था ये तो इधर मुड़ गया लेकिन ये यहीं पे पहुंचा है, ये 60 मीटर चल के यहां पहुंचा है। तो ये ए की फाइनल पोजीशन है, ये बी की फाइनल पोजीशन है, मुझे इन दोनों के बीच की बतानी है। तो देखो 60 और 40, 100 और 60, 160 हो गए ना, तो आगे तो 40 ही बचे ना यार, टोटल 200 होना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर है 40 मीटर। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो जी अब यहां से आगे देखते हैं। देखो जी आपको क्या कह रहे हैं, आपको कहा है पी टी यू वी, ये कुछ बंदे दिए हुए हैं और ये सर्कल पे बैठे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं। तो मैंने ये 8 पोजीशन बना ली जी, ये 8 बंदे हैं जी। अच्छा, अब यहां से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सेंटर की तरफ फेस है सबका, सेंटर की तरफ फेस है सबका। आगे कह रहे V इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब यानी कि सबसे पहले मैं T की पोजीशन बना लूंगा, तो चलो मैंने यहां पे T की पोजीशन बना ली, कहीं भी बना सकते हो, मैंने यहां बनाई। अब इधर इसका राइट है, इधर इसका लेफ्ट है। अब क्या कहा, V इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। V जो है T के सेकंड है लेफ्ट पे, तो 1 2 यहां पे V आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। T इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ M। T कहा है, फोर्थ है राइट ऑफ M। तो देखो जी 1 2 3 4, तो यहां पे M हो गया, तो देखो इसका राइट 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे हो गया। आगे D एंड P आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T। तो एक बात कंफर्म है, एक बात कंफर्म है कि T के साथ ना तो D आएगा
ना पी आएगा, मतलब ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना। अच्छा, डी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, डी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ पी, डी जो है थर्ड है राइट ऑफ पी के, ठीक है। डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ठीक है, इससे भी अभी नहीं पता लग रहा। एंड पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। और एक बात और बोली है कि डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यानी कि ऐसा भी नहीं होगा, पी डब्ल्यू और डब्ल्यू पी भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तक मेरे पास सिर्फ पोजीशन बनी है 3, v इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ t बन गया, t इज टू द फोर्थ टू द राइट ऑफ m बन गया, d एंड p आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ t, ठीक है जी। मतलब d ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, p भी ना यहां आएगा ना यहां आएगा, ये बात पक्का हो गई। और d इज टू द थर्ड टू द राइट ऑफ p, d जो है थर्ड टू द राइट ऑफ p है, ठीक है, d इज थर्ड टू द राइट ऑफ p। अब देखो, अगर मैं यहां पे p बना लेता हूं तो इसका राइट इधर 1 2 3, यहां पे आएगा d। अच्छा, अब आगे क्या कहा, d एंड p आर नॉट इमीडिएट नेबर, ये भी हो गया, d इज टू द थर्ड राइट ऑफ p, w इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ p एंड p इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ k। अब p जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ k है, तो ऑब्वियसली बात है कि k यहां आ जाएगा। अच्छा, अब देखो आपको कहा था कि t के साथ एकदम से p और d नहीं आएगा, ये हमने मना कर दिया था, तो ये बनाया ही है। और p के साथ w भी नहीं आएगा, अब p के साथ अगर w नहीं आएगा तो w यहां आएगा। अच्छा, बच क्या गया, बच गया r। अब हमारी ये सबकी पोजीशन बन गई बेटा। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, हु इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के देखूं तो r है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के कौन हो रहा है, r। इधर देखेंगे 1 2, फिर आगे क्या कहा, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v उधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो d हो रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v क्या हो रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v हो रहा है d, तो 57 का a। अच्छा जी, 58, व्हाट इज आर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू p, आपको बतानी है r की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू p। तो r की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू p इमीडिएट लेफ्ट है ना, व्हाट इज आर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू v। अच्छा, v के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो v के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो 1 2 3, अगर राइट साइड देखूंगा तो थर्ड है, अगर लेफ्ट साइड देखूंगा तो 1 2 3 4 5 है, तो थर्ड टू द राइट है बेटा, फिर क्योंकि 5 भी तो दी नहीं है, तो 58 का a, थर्ड टू द राइट, दैट इज 58 का a। चलो जी, अब आगे देखो जी, आपको क्या कह रहे हैं, आपको कहा जी 59 में 8 पर्सन है ABCD, ये 2 रो में बैठे हैं, तो मतलब यार 4 बंदे यहां 4 बंदे यहां, दोनों का फेस एक दूसरे की साइड है, दोनों का फेस एक दूसरे की साइड है, दोनों का फेस एक दूसरे की साइड है। अब आगे अगर देखते हैं तो क्या कहा है, ईच रो हैज 4 पर्सन, B एंड C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, B और C एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो मतलब मैं या तो ये बताऊंगा या ये बनाऊंगा, B और C एक दूसरे के सामने हैं। आगे का C इज बिटवीन D एंड E, तो C इज बिटवीन D एंड E, तो या तो मैं ये बनाऊंगा और या मैं ये बनाऊंगा, C D और E के बीच में है, तो यानी कि ये एक ही लाइन में आएंगे, ये एक ही लाइन में आएंगे। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपको बोला H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, H जो है E की इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, तो फिर ये तो बनेगा नहीं, अगर मैं नीचे की साइड पे ले लूं इनको, अगर मैं नॉर्थ फेसिंग को पहले बना लूं तो फिर ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि E के लेफ्ट पे तो C बैठा है, तो ये बन जाएगा फिर, तो ये बनेगा HECD, HE, ये बन गया जी HECD। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं,
एच एंड एफ आर डायगोनली अपोजिट, तो एच एंड एफ आर डायगोनली अपोजिट का मतलब यहां एफ हो गया, ठीक है, और बी और सी आमने सामने थे तो यहां बी हो गया, ठीक है। G एंड B आर नॉट नियर टू ईच अदर, तो फिर यहां G नहीं होगा, फिर यहां G होगा और यहां A हो जाएगा, बस जी बन गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, हु इज इन फ्रंट ऑफ ए, तो ए के इन फ्रंट है ई, ए के इन फ्रंट है ई, ए के इन फ्रंट है ई, तो मतलब जी आंसर ए के इन फ्रंट हो गया जी ई, आंसर हो गया जी हमारा ए। चलो जी हम देखते हैं जी 60 नंबर क्या कह रहे हैं जी, का ग्रुप ऑफ 7 सिंगर फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन ए लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज, तो 7 बंदे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, फेसिंग द ऑडियंस का है तो आप नॉर्थ साइड ही मान लो अगर कुछ ना कहे तो। अब आपको कह रहे डी इज टू द राइट ऑफ सी, तो डी चलो बनाते जाते हैं, डी सी के राइट है, तो मैंने कहा चलो डी सी के राइट है। अच्छा, एफ इज स्टैंड बिसाइड्स जी, एफ इज स्टैंड बिसाइड्स जी का मतलब है एफ जो है जी के साथ खड़ा है, अब एफ जी के साथ खड़ा है तो इसका मतलब या तो एफ जी बनेगा या जी एफ बनेगा, अगर उसके बिसाइड्स है तो। फिर का बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अब बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ है तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता फिर, क्योंकि ये वाला तो इसके लेफ्ट आ रहा है, तो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ ये बन जाएगा, फिर बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ। फिर का सी एंड बी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, सी और बी के बीच में एक पर्सन है, चलो तो सी और बी के बीच में एक पर्सन है, तो अगर मैं ऐसे ले लूं ये सी और ये बी तो यहां पे बीच में एक आ जाएगा, ठीक है। ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में भी एक पर्सन है, ए और डी के बीच में भी एक पर्सन है, तो फिर तो मेरा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ए सी डी बी 7 बनने चाहिए ना, एक मिनट 7 ही है ना, हाँ 7 सिंगर है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा इसमें इसमें कुछ इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, ई के बारे में कुछ नहीं दिया, ई के बारे में कुछ नहीं दिया, ई के बारे में कुछ नहीं दिया, ए और डी के बीच में भी एक था, दोबारा पढ़ो, डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी राइट ऑफ सी है, ठीक है। एफ स्टैंड्स बिसाइड्स जी, एफ जी के साथ हो गया, एफ जी के साथ हो गया, ठीक है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहां पे एफ आ जाएगा। अच्छा, सी एंड बी आर वन पर्सन बिटवीन देम, सी और बी के बीच में एक पर्सन आ गया, ठीक है। ए एंड डी है वन पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में भी एक पर्सन है, ठीक है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, C and B are one person between them. आगे पूछा क्या है, एक्सट्रीम फ्रॉम राइट, एक मिनट इसको दोबारा से करते हैं बेटा, इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, एक मिनट का टाइम लेते हैं जरा इसमें।
आपको कहा है कि 7 सिंगर्स है फेसिंग द ऑडियंस, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डी इज टू द राइट ऑफ सी, चलो डी बनाया सी के राइट पे, ठीक है। एफ स्टैंड्स बिसाइड्स जी, तो बी जी और जी बी, ठीक है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं फिर, तो फिर यहां पे एफ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, तो सी और बी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं, और फिर कहा ए एंड डी आल्सो हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, ए एंड डी आल्सो हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। अच्छा तो अगर मैं ऐसे करूं एफ बी जी, ठीक है, डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी इज टू द राइट ऑफ सी, एफ डिसाइड्स बी हो गया, ठीक है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी टू द लेफ्ट ऑफ एफ भी हो गया। सी एंड बी के बीच में एक पर्सन है, नहीं सी एंड बी के बीच में अब दो आ रहे हैं यहां, तो सी बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी एंड बी हैव, और सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। अगर ऐसे बनाते हैं तो सी और बी के बीच में फिर एक ही पर्सन आ रहा है। इंफॉर्मेशंस गड़बड़ है बेटा इसकी। सी एंड बी आर 1 पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में भी एक है, सी और बी के बीच में भी एक है, अगर 4 5 6 7, सी एंड बी और एफ, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और बी और जी इकट्ठे खड़े हैं और सी डी के राइट है, तो अगर यहां सी ले ले, ए एंड डी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। एक मिनट जस्ट चेकिंग, ई के बारे में कुछ नहीं दिया बेटा इसमें, ई भी होना चाहिए ना, ई के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया, तो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। डी इज टू द राइट ऑफ सी, एफ स्टैंड्स बिसाइड्स जी, एंड बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा बी लेफ्ट ऑफ एफ है, ठीक है। सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, सी और बी के बीच में अगर ऐसे ले रहे हैं तो 1 पर्सन आना चाहिए। तो अगर मैं यहां सी को लिख दूं और D इज टू द राइट ऑफ सी, D इज टू द राइट ऑफ सी, फिर यहां पे एक D बना दूं, इसको यहां से खत्म कर दूं। चलो इसको बेटा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें ना इंफॉर्मेशंस कुछ ना कुछ गलत है, इंफॉर्मेशंस रोंग है, तो नेक्स्ट वाले में मैं कोशिश करूंगा जब सेकंड वाले का डालूंगा तो इसकी इंफॉर्मेशंस के साथ डाल दूं। वैसे अगर देखा जाए तो आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दिया है वो हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम, ऑन द सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, शायद उन्होंने आंसर दिया है बी। अब अगर एक्सट्रीम राइट से मैं एफ लेता हूं, 1 मिनट और ट्राई कर लेता हूं, अगर इस पोजीशन के साथ देखते हैं 7 और यहां पे एफ को लेते हैं
तो अब आपको क्या कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि एफ जो है, एफ बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहां पे बी आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ स्टैंड्स बिसाइड्स जी, तो एफ स्टैंड्स बिहाइंड जी। तो अगर मैं यहां पे जी लिख दूं तो ये इकट्ठे हो गए, और आगे क्या कहा, सी एंड बी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, और एक बात और बोली है, डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी इज टू द राइट ऑफ सी, ये हो गया, डी इज टू द राइट ऑफ सी, और सी और बी के बीच में एक बंदा भी आ रहा है, ठीक है, और कहे ए और डी के बीच में भी एक है, ठीक है। अब बन जाएगा ए और डी के बीच में भी एक है, तो ए और डी के बीच में भी एक है, तो वो सी हो गया, और यहां पे आपका ई बच जाएगा, फिर ये बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा ये ई ना। इनको कहना चाहिए था, एक स्टेटमेंट और होनी चाहिए, ई इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ये और बोलना चाहिए, ई इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ये करेक्शन होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये करेक्शन होती तो फिर आप बड़े आराम से कर लेते। चलो जी, तो इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। ओके जी, अब इसका सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।